हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और ये कहता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक अलग ये केस होता है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें ज़्यादा हम बात नहीं करते हुए डायरेक्ट आते हैं, इसका फॉर्म क्या होता है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई का पावर n होता है। अगर इस y के पावर n को मैं यहाँ से हटा दूं तो ये फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन ये सिखाया था, एक ऐसा इक्वेशन, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव occurs only in first degree and are not multiplied together is linear differential equation। यहाँ तक सही है, लेकिन उसमें एक और बात सिखाया था कि अगर ये dy बाई डी एक्स होगा तो इस साइड में यानी RHS पे पूरा कांस्टेंट आएगा, अदरवाइज पूरा पूरा x का फंक्शन आएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, q के साथ y का पावर n यानी y वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है आइए सीखेंगे। कहता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू q इंटू वाई का पावर n वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। n कोई भी इंटीजर होगा, अगर इस फॉर्म में कोई इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा उसे हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। अब इतना ही समझिएगा कि यही बर्नौली इक्वेशन है। अब इसके आगे बर्नौली इक्वेशन कुछ होता ही नहीं है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई मेथडोलॉजी नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करके लीनियर में लेकर आएंगे। यानी कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखाया लीनियर के टाइम में, इधर केवल x का फंक्शन होगा और केवल कांस्टेंट होगा, तो इस y को हटाइए यहाँ से। यानी दोनों तरफ y के पावर n से जब डिवीजन करोगे तो ये बनेगा y का पावर माइनस n dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई का पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। अब यहां तक पहुंचने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। यहां मैं एक काम कर रहा हूं, पुट कर रहा हूं, ये जो टर्म दिखा है यहाँ पे y का पावर 1 माइनस n को आप टी पुट कर लीजिए। मैं z, मुझे z अच्छा लगता है ना, कोई समस्या नहीं है। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 माइनस n y का पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज गोइंग इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ y का पावर माइनस n dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। इस डेटा को उठा करके समीकरण 2 में रखो, यानी y का पावर माइनस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहाँ से उठाएंगे और यहाँ बैठाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, आइए इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, y का पावर माइनस n डी वाई बाई डी एक्स, तो इसके बदले आप इसको लिखेंगे तो ये बन रहा है 1 अपॉन 1 माइनस n डी जेड अपॉन डी एक्स, यहाँ तक हो गए, प्लस ये p है इंटू y का पावर 1 माइनस n, इसको z कहते हैं, और इस साइड में q बन गया था। इक्वेशन 2 आपका यहाँ आ गया। फिर मैंने आपको लीनियर के टाइम में सिखाया था कि dz बाई डी एक्स दैट इज dy बाई डी एक्स, जो भी यहाँ डिफरेंशिएटेड टर्म है इसका कोफिशिएंट मस्ट बी 1, यानी यहाँ 1 होना चाहिए। तो 1 अपॉन 1 माइनस n को हटाने के लिए 1 माइनस n से हर जगह मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा dz अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस n इंटू जेड इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर आप गौर फरमाएंगे तो ये जो इक्वेशन समीकरण 3 आया, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE आ गया। LDE को सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन। और ये काम मैं पहले की क्लास में सिखा चुका हूं, तो इस पे समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन करके आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे। सपोज करिए एक प्रश्न है हमारे पास, मान लो कि क्वेश्चन इस तरीके से था, dy बाई डी एक्स प्लस
2 इंटू वाई इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए यहाँ पे गिवन था एक्स वाई। यह एक इक्वेशन है और आपको इसे सॉल्व करना है और देखकर ही पहचान करेंगे बर्नौली बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपके राइट हैंडेड साइड में y वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे dy/dx है तो ये बर्नौली इक्वेशन है। आपका काम है कि दोनों तरफ से इस y को RHS से हटाना। तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे आप, दोनों तरफ डिवाइड करो। तो y का पावर यहाँ -1 बनेगा और यहाँ बन जाएगा dy/dx प्लस यहाँ पे बन जाएगा 2। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप y² कर दो, इसको y² मत करो, गलत हो जाएगा। इसको आप कर दीजिए, इसको y² कर दो। तो ये बन गया y का पावर -2 प्लस 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू x। यहाँ तक सही है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, y का पावर -2 dy/dx प्लस 2 इंटू वाई का पावर -1 इज इक्वल टू x। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा y के पावर -1 को z, क्या कहा था, y का पावर जो ये बनेगा उसको z पुट करेंगे और इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो -y का पावर -2 इंटू dy/dx, ये वैल्यू आ जाएगा dz/dx। इसको यहां से उठाकर समीकरण 2 में पुट करेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा -dz/dx प्लस ये 2 इंटू इसके बदले z इज इक्वल टू ये x। अब नियम है कि यहाँ 1 होना चाहिए तो -1 को हटा देते हैं। तो dz/dx -2z इज इक्वल टू -x। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन आया और लिख देता हूं, दिस इज LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बोलिए यहाँ e का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर ये dz/dx है तो z का कोफिशिएंट p होगा, यानी p का वैल्यू -2 है। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब लेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e का पावर p dx। तो e का पावर -2dx यानी e का पावर -2x। अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरेट हो गया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e का पावर -2x। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है तो हमने आपको सिखाया था इसके पहले वाले लेक्चर पे कि इक्वेशन ऐसे मत लिखिए, यहाँ से लिखते हैं, जगह बढ़ जाएगा। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड इक्वेशन थर्ड का जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो बनेगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और इधर से c आता है, ये z है e का पावर -2x। आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था इज इक्वल टू q, तो q का वैल्यू यहाँ -x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर -2x, ये dx, ये प्लस का c। देख लीजिएगा ये z इंटू e का पावर -2x चल रहा था, अभी भी चलेगा, और इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो आइलेट के टेबल में ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एजिटिव है, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन हो जाएगा यहाँ -2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो e का पावर -2x अपॉन -2 प्लस बनेगा, अगेन इंटीग्रेशन में 4 बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा c। अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहते हो तो और सॉल्व करो। z का वैल्यू आ जाएगा, z का वैल्यू आप देखिए हर जगह प्लस बन जाएगा, z का वैल्यू ½ प्लस 1/4 प्लस c इंटू e का पावर 2x। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व। अभी यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, है ना, क्योंकि आंसर प्रश्न जो आपका ये था, इस प्रश्न में कहीं z नहीं था। एक्स वाई में अगर क्वेश्चन था तो आपको आंसर भी एक्स वाई में करना पड़ेगा। यू हैव टू पुट वैल्यू ऑफ z। तो z का वैल्यू कितना है, y इनवर्स, दैट इज 1/y। पुट हियर 1/y इज इक्वल टू 2x प्लस का 1/2 प्लस c e का पावर 2x। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। आप चाहते हैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम यहीं पे रख देते हैं इसको, है ना। तो ये है आपके पास
बर्नौली इक्वेशन। एक अनदर एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए इस लीनियर एंड बर्नौली इक्वेशन से। आप इतना समझ सकते हैं, बर्नौली इक्वेशन इज ए स्पेशल केस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही एक स्पेशल केस है जिसे हम लोग बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। सपोज किया एक अनदर एग्जांपल हम ले लिया यहाँ पे, dy बाई डी एक्स प्लस सपोज करो आप 5y का पावर 4 इज इक्वल टू y टाइम साइन एक्स। y मत लीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 6 ले लो। सिक्स लेने से भी नहीं जमेगा, थोड़ा इसको और चेंज करते हैं, 5 ले लीजिए, देखते हैं क्या होता है। y का पावर नीचे बनाएगा, यहाँ -4 आ जाएगा। अगर यहाँ हम -5 बनाते हैं तो यहाँ पे आप -5, यहाँ पे 4 लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 6 अगर हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1। सिंपल कीजिए क्योंकि दिक्कत हो सकता है ना, अपने मन से मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। y² लेकर चलते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है, सपोज करिए ये आपके पास नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन है। एक्चुअली क्वेश्चन मैं अपने मन से सेट कर रहा हूँ तो देखना पड़ता है कि सोल्यूशन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। बना बनाया क्वेश्चन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करने चलते हैं। तो y को यहाँ से हटाना है तो y से डिवाइड करिए, यानी y² से। तो y का पावर -2 dy बाई डी एक्स प्लस ये बनेगा 5y का पावर -1 इज इक्वल टू साइन एक्स। ये आ गया समीकरण 2। अब यहाँ पे ये वाला जो टर्म दिखता है इसको पुट करना पड़ेगा z। तो पुट करो y का पावर -1 इज इक्वल टू z। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो -y का पावर -2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -dz बाई डी एक्स कर देते हैं और इस माइनस को यहाँ से हटा देते हैं। इस वैल्यू को समीकरण 2 में पुट करेंगे तो फ्रॉम समीकरण 2, इक्वेशन 2 है, इसके बदले क्या लिखोगे, तो इसको यहाँ से उठाओ और यहाँ बैठाओ तो ये आ गया -dz अपॉन डी एक्स प्लस ये 5 और साथ में z इज इक्वल टू ये साइन z। आपको लीनियर के टाइम में सिखाया था, dz बाई डी एक्स हो या dy बाई डी एक्स हो, dx बाई dy हो, कोफिशिएंट मस्ट बी 1। इस माइनस को हटाना पड़ेगा तो ये बनेगा dz बाई डी एक्स -5 टाइम z इज इक्वल टू माइनस ऑफ दी साइन z। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 साफ साफ नजर आया, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो गया तो बताइए इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे आप। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है e का पावर pdx। तो इंटीग्रेशन e के पावर pdx करेंगे। p का मतलब होता है z का कोफिशिएंट, तो z का कोफिशिएंट कितना है -5 dx। तो ये आ जाएगा e का पावर, ये बनेगा e का पावर -5x। अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e टू दी पावर -5x। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है
तो इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। हम कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 इज, इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन आएगा z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अभी k लगा दिया। आइए सॉल्व कर दें। z इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e का पावर -5x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मतलब था q का मतलब था माइनस साइन एक्स, यानी माइनस ऑफ दी साइन एक्स, और आ गया है e का पावर -5x इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये dx, और आपका फाइनली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस माइनस को मैं बाहर कर लेता हूं, और ये इंटीग्रेशन अगर एक्चुअल वे में देखें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि ये बाई पार्ट मेथड लगेगा और ये इंटीग्रेशन रिपीट करेगा। इसको मैं मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसका जो ट्रिक है ये वाला e का पावर ax साइन bx का जो इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है e का पावर ax अपॉन a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर इंटू a साइन bx माइनस b कोसाइन bx, इस फॉर्मूले से इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा समय खर्च होगा, उतना हम नहीं कर सकते। माइनस रहेगा e का पावर -5x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का मतलब -5 का स्क्वायर 25 और x का कोफिशिएंट 1, तो 25 प्लस 1 26 इंटू a साइन x, तो यानी -5 इंटू साइन बी एक्स, यानी साइन बी एक्स साइन एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो केवल साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आता है, लेकिन फॉर्मूला कहता है कि माइनस बी, यानी कि माइनस कोसाइन एक्स और प्लस का ये आपका के आ गया। ये चल रहा था z इंटू ई का पावर -5x। इस e के पावर -5x से आप डिवीजन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। z का वैल्यू था 1/y, 1/y इज इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं तो माइनस e का पावर -5x, सॉरी ये कट जाएगा, तो ये -1/26 और साथ में आया। अब एक और काम करो, यहाँ और यहाँ से माइनस कॉमन करो, बाहर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 टाइम साइन एक्स प्लस का कोसाइन एक्स प्लस के टाइम e का पावर प्लस 5x। दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन बर्नौली इक्वेशन। ये जो बर्नौली इक्वेशन आपको दिया गया था इसका एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरीके से ही प्रश्न है इस पे। अब चलते हैं हम लोग कुछ बर्नौली और लीनियर दोनों का जो मिक्स कॉम्बिनेशन है और JEE मेंस एडवांस में जो प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न उससे आपको हम बताएंगे। सबसे पहले आप सीखिएगा, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो 2014 के एडवांस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, मैं लिख रहा हूं यहां पे द फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is the solution of the differential equation, is solution of differential equation। अब differential equation आपको पास गिवन है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर -1
इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x, x के पावर 4 प्लस 2x, गलत लिख दिया, x का पावर 4 प्लस का ये 2x है, और नीचे गिवन है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, नीचे गिवन है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर गिवन है। चेंज कर लो अभी, नीचे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, आगे बोल के रखा है इन, एक इंटरवल है ओपन इंटरवल -1 से +1, कह रहा है कि सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई f0 इज इक्वल टू 0, f0 का वैल्यू 0 आएगा, देन तुम इवैल्यूएट करो इंटीग्रेशन -√3/2 से +√3/2, इंटीग्रेशन की लिमिट है, और बोल के रखा है fx dx, इसको इंटीग्रेट करो। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको मिलेगा, उस सॉल्यूशन -1 से +1 के इंटरवल में करेंगे। यहाँ एक बाउंड्री कंडीशन है, f0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आप बताइए इंटीग्रेशन -√3/2 से +√3/2 तक फंक्शन का इंटीग्रेशन करके दिखाना है। सबसे पहले फंक्शन पता करना पड़ेगा कि फंक्शन यहाँ पे कितना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। आइए, मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy/dx प्लस x अपॉन x² -1 इंटू y इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे को एक इक्वेशन गिवन था, और मैं आसानी से यहाँ बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन जो होगा यह LDE है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, RHS पे पूरा x का फंक्शन होना चाहिए, नहीं तो कांस्टेंट x है चलेगा। यहाँ बताएंगे p का वैल्यू कितना होगा। p का वैल्यू हो जाएगा y का कोफिशिएंट, तो x अपॉन x² -1, ये p का वैल्यू आया। अब मैं कह रहा हूं कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, और उसका फॉर्मूला होता है e का पावर p dx, तो ये हो जाएगा e का पावर x dx अपॉन x² -1। जब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1/2 इंटू लॉग x² -1, और इसका मीनिंग होता है e का पावर लॉग अंडर रूट x² -1, ये ऐसा होगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा अंडर रूट x² -1। अपने को ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है ये वाला। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को बाद में सही करने से अच्छा होगा इसको आप अभी √x² -1 कर लीजिए, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसको आप x² -1 ही लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ चेंज कर रहा हूँ, तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें कुछ मिस्टेक है, ये x² -1 ही होना चाहिए, ठीक है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है, उतना हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। कहेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज, तो फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और प्लस का c हो जाता है। तो ठीक है, इस स्टेप को हम आगे फॉलो कर लेते हैं। तो देख लीजिए क्या बन रहा है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर था आपके पास अंडर रूट x² -1, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
q, तो q का मतलब है ये वाला पूरा टर्म x का पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो ये q रहेगा। मल्टीप्लाई करना था इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था एक्स स्क्वेयर माइनस 1, ये dx और ये प्लस का c, इसके साथ ये कट जाएगा, तो ये बन जाएगा y इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 5 बटा 5 और 2x का इंटीग्रेशन x का पावर 2 हो जाएगा और यहाँ से आ गया प्लस का c। ये हमारा कर्व का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ, अभी हम 60% काम कर चुके हैं। लाइन पे बने रहिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन है कि जब x को 0 रखोगे तो y भी 0 हो जाएगा। पुट कर दो यहाँ x को 0 तो y को 0, जब y को 0 रखेंगे इधर पूरा हिसाब 0 है, इधर x को रखा तो 0 प्लस c, इसका पता ये लगा कि c का वैल्यू यहाँ 0 होगा, तो इस c को उठाकर इसमें बैठा देते हैं, तो ये बनेगा y इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। देखिए ये इसका जनरल सॉल्यूशन था, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन था जिसमें कांस्टेंट था। अब कांस्टेंट को हटा रहे हैं तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि एक पार्टिकुलर वैल्यू देने से कांस्टेंट हट रहा है, दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये बन जाएगा x का पावर 5 अपॉन 5 और ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये जनरल सॉल्यूशन है। इसको आप पीएस बोल सकते हैं, उसको जीएस बोल सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं ना। अब मैं कहूँ आपसे कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो y का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस का ये वाला एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास अगर y आ जाता है तो मैं आसानी से बोल रहा हूँ कि y को ही एफ एक्स भी कहते हैं, इसको भी याद करके रखना पड़ेगा। रखना क्या है, आपको 9th क्लास से सिखाया गया है, y ही एफ एक्स होता है। तो आगे बढ़ रहे हैं, हमको एफ एक्स मिल गया, फंक्शन मिल गया, तो कह रहा था कि आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे -√3/2 से +√3/2 में, यानी -√3/2 से लेकर के +√3/2 में फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए। तो फंक्शन था 1/5 एक्स टू दी पावर 5 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन -√3/2 से +√3/2 तक है, और ये रहेगा एक्स स्क्वेयर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। एक्चुअली क्या किया मैंने, इसको दो पार्ट में रिसॉल्व कर दिया। करने का बेनिफिट देखिएगा, जब लिमिट सेम है और साइन अपोजिट होता है, ऑड इवन लगाएंगे, ये पूरा फंक्शन ऑड है, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। जो बच्चा उसके बारे में सोचेंगे। अब जो ये फंक्शन दिख रहा है बचने वाला, ये इवन फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लोअर लिमिट को 0 करेंगे, अपर लिमिट एजिटिव रहेगा और जो है वो रहेगा, तो एक्स स्क्वेयर dx और नीचे है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। मैं इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान है। आप चाहें तो यहाँ -1 +1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पुट करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पुट कर दो, x के बदले आप पुट करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर बनाइए, तो x के बदले आप पुट कर दो a इंटू सेक थीटा, तब ना बनेगा सेक स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वेयर। चलिए a सेक थीटा पुट कर देते हैं। पुट कर दिया, x के बदले सेक थीटा, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज करना चाहिए, तो व्हेन x टेंडिंग टू 0 देन थीटा टेंडिंग टू 1। जब यहाँ 0 रखोगे तो सेक थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। जब x टेंड करेगा √3/2 को, तो थीटा कहाँ टेंड करेगा, जब x का वैल्यू √3/2, तो सेक थीटा √3/2 कब होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे, तो कॉस थीटा 30 डिग्री में होता है, यानी ये आ जाएगा π/6। तो हमारा इंटीग्रेशन बनेगा, 2 पहले से चल रहा है ये वाला,
जीरो पे 1 मिला, अच्छा √3/2 पे मिल गया है π/6 एक्स स्क्वेयर। तो x का मतलब होता है सेक स्क्वेयर थीटा और dx का मतलब है सेक थीटा tan थीटा और साथ में d थीटा और नीचे है एक्स स्क्वेयर -1, तो सेक स्क्वेयर थीटा -1 का मतलब हो जाएगा tan थीटा। रूट से बाहर निकाल दिया, tan से tan को काट दिया यहीं पे। अब ये सेक क्यूब थीटा आ गया, तो सेक क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन आप खुद से करना। अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ यहीं पे, क्योंकि ज़्यादा हम किसी अनदर क्वेश्चन को करेंगे। आपको मैं अभी यहाँ इंटीग्रेशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया। सेक क्यूब थीटा को इंटीग्रेशन करने के लिए बाई पार्ट मेथड का मैकेनिज्म यूज होता है, वहाँ से इंटीग्रेट आप खुद करोगे। हम आगे चल रहे हैं, इसे बना लेना, नहीं बनता है तो मेरे से बाद में पूछ लेना, है ना। आइए आगे चलते हैं। हालांकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन, खूबसूरत प्रश्न है। अब देखोगे एक क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया है, और वो क्वेश्चन इस तरीके से है, x इंटू लॉगरिथम x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग x। कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, आगे बोल के रखा है। आप बताइए यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना पड़ेगा। ऑप्शन भी है इस क्वेश्चन के लिए, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए रूल तो ये था कि dy/dx का कोफिशिएंट को साहब 1 करके रखोगे। चलो 1 बना लेते हैं, इसको यहाँ से हटाओगे तो यानी डिवीजन करो, तो dy/dx इज इक्वल टू, इक्वल मत करो अभी, प्लस 1/x इंटू लॉग x इंटू y इज इक्वल टू 2। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर y के कोफिशिएंट को p कहते हैं और y का कोफिशिएंट है 1/x log x। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e का पावर p dx। तो ये आएगा e, और p का मतलब था 1/x इंटू लॉग x dx। इसे जब सॉल्व करेंगे तो e का पावर कितना बनेगा, यहाँ log x को t पुट करेंगे तो 1/x यानी ऊपर बन जाएगा e का पावर। अब देख लीजिए, ऊपर बनेगा dt और नीचे बनेगा t, और इसका मतलब हो जाएगा e का पावर log t, और ये डायरेक्ट t आएगा, और t मैंने log x को पुट किया था, यानी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉगरिथम x आ जाएगा। जब अपने को इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो हम कहेंगे, एक मिनट में चेक थोड़ा फिर से कर लूं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा, इसको टी पुट किया तो 1/x यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी ऊपर dt नीचे t, ठीक है। यहाँ पे तो e का पावर log t से किया जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ, इसको मैंने 2 बोल दिया क्या, फर्स्ट बोलिए अभी 2 तो
पहला तो था ही नहीं। इक्वेशन सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस का c। तो ये बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉगरिथम x था इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मतलब क्या था, तो q का मतलब यहाँ 2 है और साथ में आपके लिए log x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा ये dx और ये प्लस c आ जाएगा। 2 को बाहर करो यहाँ से, log x को इंटीग्रेट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बनेगा आपका लॉगरिथम इज फर्स्ट फंक्शन और कांस्टेंट इज सेकंड फंक्शन, अलजेब्रा है। तो 2 बाहर है, अब आ जाइए फर्स्ट फंक्शन यानी log x इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी ये x बनेगा, इसके साथ ही कट जाएगा और आपका c आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड, सही है। तो ये बन गया था y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू इतना, और ये देख लो आप, फिर से मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। y log x का वैल्यू आ जाएगा 2x log x माइनस 2 और ये प्लस का c। तो दिस इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कर्व। आपके गिवन कर्व के लिए ये एक जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब इस जनरल सॉल्यूशन में पार्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करना था। आइए, कह रहा है कि आप बताओगे y e का वैल्यू, यानी x के जगह पे e पुट करना है। तो देखिए ध्यान से, जब x के बदले e पुट करेंगे तो ये y और log e का वैल्यू 1 होता है इज इक्वल टू यह 2 इंटू ई बन जाएगा और log e तो फिर से 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 पहले से चल रहा था और यहाँ पे c आ जाएगा। तो ये बन गया y का वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू ई माइनस 1 और यहाँ से आया c। अब यहाँ पे अभी तक आपका कांस्टेंट नहीं हट पा रहा है और ये कांस्टेंट यहाँ पे हटेगा भी नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री आपको दिया ही नहीं था। और बाउंड्री दिया था x log x से हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो हट गया था। 1 मिनट हमें चेक कर लेने दीजिए। तो ये x log x के साथ ये गायब हो गया था, 2 चलते आ रहा था, है ना, ठीक ही है, ठीक है। 1 मिनट में इसके लिए थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट आंसर बता देता हूँ कि एग्जैक्ट आंसर इसका क्या है। तो अभी ये इसका रिजल्ट आ गया और ये चलेगा, चलेबल रिजल्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट अभी हमने हटाया नहीं, ट्राई करोगे हट जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसका ये सॉल्यूशन था। आइए अनदर एक और एग्जांपल में आपको लेकर चलते हैं। तो हमारे लीनियर और बर्नौली इक्वेशन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और केवल जेडबल मेंस के व्यू से मत देखिएगा, ये कहीं भी इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड में एग्जाम दीजिए 12th का, वहाँ इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद ग्रेजुएशन में जाइए, ग्रेजुएशन में हर जगह पे डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होगा आपको। ग्रेजुएशन में तो आप समझ लीजिए वहाँ बहुत तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सिखाए जाते हैं। बर्नौली है, लीनियर है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, वहाँ लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन साइंस में कभी पीछे नहीं छोड़ता है, ये बना रहेगा, इसके साथ आपका कनेक्टिविटी बनते रहता है। जब तक आप पढ़ाई करेंगे साइंस का तब तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते जाएंगे। एक अनदर एग्जाम्पल में आपको मैं लेके जा रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट
1 कॉमा -1, और ये क्वेश्चन जो है 2016 में आया, मैं लिख रहा हूं। क्वेश्चन है इफ अ कर्व पासिंग थ्रू 1 कॉमा -1, कोई कर्व है जो 1 कॉमा -1 से पास कर रहा है, एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन and satisfy the differential equation। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यहाँ दिया जा रहा है, वो इस तरीके से है y इंटू 1 प्लस एक्स वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x इंटू डी वाई। तो कह रहा है तुम बताओ यहाँ पे f ऑफ -12 का वैल्यू कितना होगा। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब कोई भी कर्व है जो उस पॉइंट से पास करेगा, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई को सेटिस्फाई करेगा। तो f -12 का वैल्यू बताना है। ऑप्शन इसके लिए 4 हमारे पास दिए हैं, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन समझिए। 2016 में मेन में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, JEE मेंस 2016 का सवाल है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, ये जो आपको इक्वेशन गिवन था डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अगर ऐसे लिखें y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई स्क्वेयर इंटू डी एक्स, तो चलेगा। देखो y dx पहला टर्म, x dy इधर आएगा नेगेटिव, ये एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, है ना। मैं सोच रहा हूं इस वाई स्क्वायर को नीचे लिख लूं, तो ये बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अपने पास केवल माइनस एक्स बचेगा अभी, और साथ में डी एक्स बचेगा। चेक कर लीजिए। अब इसको ऐसा क्यों लिखा वो सुनिएगा मेरे से। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा टर्म यहां दिख रहा है, ये डेरिवेटिव है x अपॉन वाई का। तो मैं कितना सही बोल रहा हूं आप थोड़ा अंदाजा लगाइएगा, ये सच है कि नहीं है। अगर कहें तो नीचे वाला v यानी नीचे वाला डेरिवेटिव ऑफ u यानी x का डिफरेंशियल dx माइनस ऊपर वाला दैट इज u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर बनेगा ना। यानी वेरिएबल ऑलरेडी सेट है तो इंटीग्रेशन कर लो दोनों साइड। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस होते हैं। x अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करो, इस माइनस को भी इधर ही लेकर आ जाओ, इस माइनस को इधर रखो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे प्लस का c आ जाएगा। कर्व का मैंने सॉल्यूशन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन यानी कर्व बन गया। तो क्वेश्चन है ये कर्व पास कर रहा था 1 कॉमा -1 से, हम कहेंगे इट पासिंग थ्रू यानी इट पासेस थ्रू दी पॉइंट, और एक पॉइंट गिवन है 1 कॉमा -1, इस पॉइंट से पास कर रहा था। तो x के बदले माइनस रहेगा, इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो x के बदले आप 1 पुट करेंगे और y के बदले -1। तो देख लीजिए माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल, और ये एक्स स्क्वायर मतलब हाफ, और ये प्लस का c, तो ये 1 रहेगा। 1 से हाफ को करेंगे तो 1/2 का वैल्यू c के बराबर आ गया। इस c को यहाँ से उठाइए और यहाँ बैठाइए, तो हम कहेंगे कि हमारा जो कर्व था वो बन जाएगा -x/y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 4 और प्लस का ये 1/2 बन गया। अब ये अपने पास कर्व आ गया। इस कर्व के लिए बोला है कि x का वैल्यू -12 पुट करो। तो x के बदले जब -12 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 1/2y इज इक्वल टू, ये 1/8 बन जाएगा, क्योंकि 1/4 पहले से और 1/4 पहले से 1/4 फिर आएगा 16, 1/16 और ये प्लस का 1/2 रहेगा। देख लीजिए, आप एक काम कर लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए इसको 1/y लिख लेते हैं। हर जगह से 2 से 2 काट रहे हैं, तो 1/8 प्लस 1/1 लघुत्तम ले लीजिए, 8 ही रहेगा। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8, तो 1/y का वैल्यू 9/8 आ जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 8/9। ये इसका रिजल्ट आ गया। इसे आप बोल सकते हैं
ये मिला आपको f माइनस हाफ का वैल्यू, f माइनस हाफ का वैल्यू आपको मिल गया, और वो आ गया -8/9। यहाँ तक सही था अपने पास। जब इसको इस पॉइंट से पास कराया तो 1/-1 ये कटेगा। यहाँ हमने क्या किया था, x के बदले 1/2 + 1, तो c का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो ये आ गया था इतना, प्लस यहाँ रख दिया। x के बदले अब -1/2 रखना है, तो -1/2 रखोगे तो ये 1/2y = 1/2 यानी 1/4, और 1/4 पहले से, तो 1/16 + 2। हमने 2 से 2 को इधर कैंसिल किया, तो ये बन जाएगा था 8 + 1, LCM 8 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 8, 9/8, ठीक है। चलेगा, आगे चलते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। बोल रहा है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ होमोजीनियस में जाएगा। अ कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है अ कर्व पासिंग थ्रू दी पॉइंट 1, π/6। कोई कर्व है 1, π/6 से पास कर रहा है, कह रहा है एंड स्लोप ऑफ द कर्व इज गिवन बाई स्लोप है इसका y/x प्लस secant of y/x, x पॉजिटिव है, यहाँ कह रहा है कि x पॉजिटिव होगा, और पूछ रहा है कि फाइंड करो दैट कर्व, उस कर्व को बताओ, फाइंड दी कर्व। ये प्रश्न है 2013 के JEE एडवांस के परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, साफ साफ कह रहा है कि एक ऐसा कर्व है जो इस पॉइंट से पास करेगा, यानी पासिंग पॉइंट दिया, दिस इज बाउंड्री कंडीशन, और कह रहा है उसका स्लोप। तो स्लोप का मतलब होता है dy/dx। स्लोप कहें, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहें, जो कहना है कहिए। स्लोप अभी कहा, तो स्लोप का मतलब होता है dy/dx, और स्लोप किसके बराबर है, तो y/x प्लस secant ऑफ y/x, sec y/x। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण 1। अब ये एक होमोजीनियस फंक्शन है y/x का, तो यहाँ पुट करना पड़ता है आपको। पुट करेंगे y के बदले vx, इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 यानी डेरिवेटिव सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस dy/dx को यहाँ से उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन dy/dx के बदले आपको लिखना था v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू y/x। y के बदले vx रखो तो vx/x कटेगा, तो v प्लस ये बन जाएगा सेक ऑफ v से v को कट दीजिए, तो बनेगा x टाइम dv/dx इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ v, और यहाँ से मैं वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, तो dv/ सेकेंड ऑफ v इज इक्वल टू dx/x। चेक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। dx को सेक v के साथ रहना था, अभी भी है, x को dv के साथ रहना था, अभी भी है। इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पे वेरिएबल सेट था, इंटीग्रेशन करेंगे तो dv/sec v यानी cos v का इंटीग्रेशन है ना, तो dv/cos v sec v, तो इसको हम इधर लिख लेते हैं, है ना। तो देखोगे ये cos v हो जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन साइन v, और साइन अभी साइन v लिख लो, इज इक्वल टू इसके लिए लॉगरिथम x, और आप c लगाना चाहते हैं तो c लगा दीजिए, c लगा दो, और
साइन भी का मतलब होता है y बटा एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। ये आया हमारे पास इस कर्व का जनरल सॉल्यूशन। अब इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन करेंगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल जाएगा। बस एक लाइन और होगा। तो मैं लिख रहा हूं साइन, यहां से लिखेंगे साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लोगरिथम एक्स प्लस का c। ये कर्व था और ये कर्व, इसको मान लीजिएगा कि सेकेंड इक्वेशन आ गया तो सॉल्यूशन आ गया। हम लिखेंगे कि इक्वेशन 2 जो है ये पास कर रहा था 1,π/6 से। 1,π/6 यानी इस पॉइंट को ये कर्व सेटिस्फाई करेगा। इस पॉइंट को इसमें पुट करो तो x के बदले 1 पुट करो तो साइन x के बदले 1 और y के बदले π/6 इज इक्वल टू log 1 और प्लस का c। log 1 का वैल्यू 0 होता है। साइन π/6 यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 0 प्लस c। c का वैल्यू मिल गया 1/2। इस c को उठाकर यहाँ रखो तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन था अपने पास साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लोगरिथम x प्लस 1/2। दिस इज रिक्वायर्ड कर्व व्हिच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। ये आपके कर्व का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा।